लंबे समय तक पढ़ाई करना ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम का खेल है। तो चलिए आज उसी सिस्टम को डिकोड करते हैं, जो 10 घंटे की पढ़ाई को मुमकिन ही नहीं बल्कि आसान भी बना सकता है। कभी ऐसा हुआ है? सोचा था कि आज 10 घंटे पढ़ेंगे और 2 घंटे में ही हालत खराब, बैटरी पूरी तरह डाउन? अगर हाँ, तो एक अच्छी खबर है, प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके तरीके में है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है 10 घंटे की पढ़ाई का मिथक। मतलब ये सोचना कि बस आज से सीधे 10 घंटे पढ़ना शुरू। यकीन मानिए, ये तो फेल होने की पक्की गारंटी है। सोच कर देखिए, हमारा दिमाग इतने बड़े बदलाव के लिए बना ही नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे पहले दिन जिम जाकर सबसे भारी वजन उठाना। जब कोई 3 घंटे से सीधे 10 घंटे पर जंप मारता है, तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट। 1-2 दिन में ही सारी हिम्मत खत्म और किताबें बंद। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? जवाब है ग्रेजुअल अडैप्टेशन मेथड, यानी धीरे धीरे आदत डालना। इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अपने दिमाग को एक स्प्रिंट के लिए नहीं, बल्कि एक मैराथन के लिए ट्रेन करना है। तो शुरुआत कैसे करनी है? बहुत आसान। सिर्फ 3 घंटे से शुरू करें। जब ये नॉर्मल लगने लगे, तब इसे 4 घंटे करें और फिर धीरे धीरे 6 घंटे। ये जो स्लो एंड स्टेडी इंक्रीज है ना, यही दिमाग को लंबे फोकस के लिए तैयार करता है, बिना किसी ओवरलोड के। चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरे सिस्टम को पावर देता है। इसका नाम है 50/10 फोकस सिस्टम। देखिए, लगातार घंटों तक पढ़ते रहना ये एक बहुत बड़ी गलती है। असली सीक्रेट तो काम और आराम के सही बैलेंस में है। और ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। 50 मिनट फुल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और फिर एग्जैक्टली 10 मिनट का ब्रेक। बस इसी साइकिल को रिपीट करते जाना है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 10 घंटे कब निकल गए और आपको पता भी नहीं चला। कोई थकान नहीं। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, हर ब्रेक एक जैसा नहीं होता। एक होता है इफेक्टिव ब्रेक, जो आपको रिचार्ज करे, जैसे थोड़ा टहल लिया या स्ट्रेचिंग कर ली। और दूसरा होता है इनइफेक्टिव ब्रेक, मतलब फोन चलाना, जो आपकी बची खुची एनर्जी भी खत्म कर देता है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सही माहौल बनाना। क्या आपको पता है कि हमारा फोकस करने की जो एबिलिटी है, उसका लगभग 50% हिस्सा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है? जी हां, 50%। इसके नियम बहुत सिंपल हैं, पर सुपर इफेक्टिव। पहला, फोन को एयरप्लेन मोड पर डालो और नजरों से दूर रखो। दूसरा, डेस्क एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, सिर्फ जरूरी सामान, मतलब हर डिस्ट्रैक्शन को अपनी दुनिया से हटा देना है। और यहाँ एक सीक्रेट हैक बताता हूं, रोजाना एक ही जगह पे पढ़ने की आदत डालिए। कुछ ही दिनों में आपका दिमाग उस जगह को फोकस जोन की तरह रजिस्टर कर लेगा। फिर तो वहां बैठते ही आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई के मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने समय और माहौल की बात तो कर ली, लेकिन असली खेल टाइम मैनेजमेंट का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का है। चलिए अब पर्सनल एनर्जी को मैनेज करने पर फोकस करते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस का असली फ्यूल है। सिंपल सी बात है, अगर शरीर में ही एनर्जी नहीं होगी तो 10 घंटे पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं, जिन्हें कभी नहीं तोड़ना। 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद, रोज बस 10 मिनट की एक्सरसाइज और हेल्दी खाना जो आपको एनर्जी दे। एक और प्रो टिप है, अपनी नेचुरल एनर्जी साइकिल का फायदा उठाइए। ज्यादातर लोगों का फोकस सुबह के वक्त अपने पीक पर होता है, तो जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें सुबह के लिए रखिए, ताकि उन्हें पूरी ताकत से निपटाया जा सके। और अब इस सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। इसे अपनी पढ़ाई का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। ये वो चीज है जो आपको तब भी चलाएगी जब मोटिवेशन का सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुका हो। देखिए, मोटिवेशन और डिसिप्लिन में जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन एक इमोशन है, एक लहर की तरह, आज है कल नहीं, अनरिलायबल है। लेकिन डिसिप्लिन वो एक सिस्टम है, एक रूटीन है, रिलायबल है। और सच कहूं तो यही एक एवरेज परफॉर्मर और एक टॉपर के बीच का असली फर्क होता है। तो सवाल यह है कि डिसिप्लिन बनाए कैसे? सिंपल है, रोज एक ही वक्त पर पढ़ने बैठें, एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन फॉलो करें, और सबसे जरूरी बात, पढ़ने बैठें चाहे आपका मन हो या ना हो। शो अप। बस यही आदतें धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाती हैं। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। ये पूरा सिस्टम इन 5 पिलर्स पर टिका है। धीरे धीरे शुरुआत करो, 50/10 फोकस साइकिल का इस्तेमाल करो, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, अपनी पर्सनल एनर्जी मैनेज करो, और डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखो।
याद रखिए, ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम है। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे बनाना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी टिप अच्छी लगी, सवाल ये है कि इस सिस्टम का कौन सा हिस्सा सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा?